गीतोपदेश श्री भगवद गीता का अध्याय 1 से 5 का हिंदी अनुवाद सहित विवरण। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग संक्षेप। यह अध्याय महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में शुरू होता है। अर्जुन, जो युद्ध में पांडवों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अपने संबंधियों, शिक्षकों और मित्रों को अपने सामने युद्ध के लिए खड़ा देखता है। इस दृश्य से वह मानसिक रूप से विचलित हो जाता है और युद्ध करने से इनकार करता है। मुख्य श्लोक। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम स्वजनं कृष्णन् युत्सु समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिष्यति। अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, जब मैं अपने सामने खड़े युद्ध के इच्छुक इन स्वजनों को देखता हूं तो मेरे अंग शिथिल हो जाते हैं और मेरा मुख सूखने लगता है। अध्याय 2 सांख्य योग ज्ञान और कर्म का संक्षेप। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग और आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं। वे समझाते हैं कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का नाश है। अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा दिशस्तु कर्मणि। अनुवाद। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। इसलिए तू फल का हेतु मंद बल और अकर्मण्यता में आसक्त हो। संक्षेप। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि हर व्यक्ति को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। कर्म के बिना समाज और प्रकृति का संतुलन नहीं रह सकता। मुख्य श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तर्थन कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचर। अनुवाद। यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए हे कौन्ते, आसक्ति से मुक्त होकर यज्ञ के लिए कर्म करो। अध्याय 4 ज्ञान संक्षेप। यह ध्यान और कर्म के बीच के संबंध को समझाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थानिक सभी कर्म अंतिम उद्देश्य है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु और शास्त्र की सहायता लेनी चाहिए। श्लोक। सो तद्विधि प्रणिपन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानन ज्ञानिन तत्वदर्शिन। अनुवाद। उस ज्ञान को तो गुरु की शरण में जाकर विनम्रता और सेवा भाव से पूछ कर जा। वे तत्वदर्शी ज्ञानी तुझे ज्ञान प्रदान करेंगे। अध्याय में संन्यास योग, कर्मयोग और कर्म संन्यास का मेल संक्षेप। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्मयोग और कर्म संन्यास की तुलना करते हैं। वे बताते हैं कि दोनों मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। मुख्य श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनिचैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। अनुवाद। जो व्यक्ति विद्या और विनम्रता से संपन्न है वह ब्राह्मण, गाय, हाथी और चांडाल में भी समानता देखता है। निष्कर्ष। पहले 5 अध्यायों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और धर्म का महत्व समझाया है। मानव जीवन को सही दिशा प्रदान करना है।